आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं, हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है, तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू सुंदर है, अच्छा है, भला है, हम सबके जीवन में विश्वसनीय है। तेरा वचन भी विश्वसनीय है। तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और मैं घोषणा करता हूँ कि उनका जीवन आज पहले जैसे नहीं रहते। यीशु मसीह के नाम में तेरा वचन अनुग्रह, समझ, समाधान इनके जीवन में लेकर आता है और तेरे वचन के द्वारा तेरी क्षमता इनके जीवन में कार्य करती है। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा से भर दे और पवित्र आत्मा के द्वारा इन सबको तेरे वचन की समझ में बढ़ा। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर को विश्वास करना आरंभ करते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, मसीह में आते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। परमेश्वर हमें हर एक बंदिशों से आज़ाद कर देता है। और ध्यान दीजिए, ये सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं। मतलब हमारे जीवन में जो अनुग्रह आया, हमारे जीवन में जो आशीषें आई प्रभु में आने के बाद, ये इसलिए नहीं आया कि हमने कुछ किया, पर ये इसलिए आया कि परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि हम अंधकार से निकाले जा पाए और परमेश्वर के साथ उसके ज्योति में वापस आ पाए।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय का 10वां आयत, और ये कहता है, द थीफ कमिट नॉट बट फॉर टू स्टील एंड टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय, I am come that they might have life and they might have it more abundantly. वो कहते हैं कि एक चोर आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, विनाश करने के लिए, परंतु मैं आया हूँ ताकि इन्हें जीवन मिले और ये जीवन भरपूरी से मिलने पाए। प्रेज गॉड, ये जीवन मिले और ये जीवन भरपूरी से मिलने पाए। इस बात को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो चाहता है कि हम एक भरपूरी का जीवन जिए, और ये अनुग्रह है जिसके द्वारा हमने ये पाया है, ये आत्मिक जीवन पाया है, ये अनुग्रह है। प्रेज गॉड। और आज एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत बार एक व्यक्ति जब मसीह में आता है उसे लगता है कि वो एक नए तरीके के धर्म में आया है। मसीहत को लोग धर्म के नज़रिए से देखते हैं, परंतु वाकई में मसीह में आना हर एक बंदिशों से आज़ाद होना है। इनफैक्ट धर्म की बंदिशों से भी आज़ाद होना है। प्रेज गॉड। और कुछ धार्मिक सोच एक व्यक्ति के अंदर पड़ा रहता है, जिसके वजह से वो परमेश्वर के अनुग्रह को एंजॉय नहीं कर सकता, या तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में झलकता नहीं है, क्योंकि सोच अभी भी पहले जैसे रहती है। और सबसे पहले मैं अनुग्रह की समझ के बारे में कहूँगा। क्या है अनुग्रह? अगर सीधा सीधी हम अनुग्रह के बारे में बात करें, अनुग्रह ऐसा पक्ष है परमेश्वर का जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। परमेश्वर का फेवर, द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, मतलब आपने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की, ना ही कोई छोटी चीज की, ये उसके प्रेम के वजह से आपको मिला। प्रेज गॉड। आपने कोई पुण्य के काम नहीं किए जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। बाइबल दिखाती थी मनुष्य पाप में गिरा हुआ था, उस वक्त भी परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया। हमने जब परमेश्वर को अलग कर दिया था, हमने परमेश्वर को अजनबी बना दिया था, उस वक्त भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अंधकार से छुटाने के लिए, हमें अंधकार से, शैतान से के चुंगल से हटाने के लिए, शैतान के बंदिशों से हटाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। Praise God. Praise God. अक्सर लोग परमेश्वर के रवैये को समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, दुनिया में हवा ऐसा है। उन्हें लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे फिर परमेश्वर कुछ करेगा। और ये शैतान है जो चाहता है कि आप इसी सोच में बने रहोगे, अगर आप कुछ करोगे फिर परमेश्वर कुछ करेगा। ऑफ कोर्स हम विश्वास में चलते हैं, परंतु हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो पिता और पुत्र का है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कोई सेवक और मालिक का नहीं है। हालांकि वो मालिकों का मालिक है, परंतु वो हमें अपने बच्चे समान प्रेम करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो हमें जब देखता है वो इस तरीके से नहीं देखता है कि चलो आओ आज हम इसका हिसाब लेंगे। वो देखता है कि क्या है मेरा बेटा, क्या है मेरी बेटी, तुम मेरे साथ खड़ी हो, मैं तुझे खड़ा करूंगा, सबके सामने खड़ा करूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं तुझ में वास करूंगा।
प्रेज गॉड। परमेश्वर का रवैया इस तरीके से है। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक भाई थे, उनको मैं मसीह में बढ़ा रहा था। हालांकि वो जन्म से मसीह थे, परंतु उनका जो ध्यान था वो धार्मिक तरीकों का था, क्योंकि वो एक ऐसे कल्चर में पले बड़े थे जहाँ पे आत्मिक चीज़ों की समझ नहीं थी। एंड उनके ऊपर बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ केस वेस चल रहे थे, कुछ लोग उनके खिलाफ पड़े हुए थे। इनफैक्ट उनके जो भाई थे, भाई का डिवोर्स चल रहा था, उसी रिलेटेड उनके ऊपर भी केस आ गया था। एंड उनको मैंने मिनिस्टर किया, समझाया, प्रार्थना भी किया और उनको कुछ करने के लिए कहा। उनको कुछ वर्सेस दिए। मैंने बोला उपवास के साथ इनको मनन करना ध्यान से। बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है। ऐसा नहीं कि उनके पास समय की कमी है, इतना समय है कि दुनिया भर घूमते हैं, सब कुछ देखते हैं। मतलब उनका अगर फेसबुक देखेंगे तो लगेगा कि समय ही समय है, बस ये घूम फिर रहे हैं। बट देन उनसे वही चीज़ नहीं हुई और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा। अब वो मेरे से कहते पास्टर क्या हम और कुछ कर सकते हैं? क्या मैं ऐसी कोई ऑफरिंग दे सकता हूँ जिससे और पावरफुल ये मैटर सॉल्व हो जाए? या तो कहीं पे जाना हो, किसी प्रेयर मीटिंग को अटेंड करना हो, किसी पास्टर के साथ मिलना हो, कहीं से प्रेयर करवाना हो। मैंने बोला क्या आप कर रहे हो जो मैंने कहा आपको? वो बोले क्या बोला आपने? कुछ बोला था आपने? मैंने बोला यस, आपको वर्सेस लिखवा के गया था कि आप मनन कर रहे हो। हाँ वो तो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मनन करता रहता हूँ, उसमें क्या है? प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, मुझे और प्रेयर की ज़रूरत है ना। मैं सोचने लगा क्या है इनको क्या हुआ? परमेश्वर का वचन दिया, वचन परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर के प्रॉमिस को पकड़ने के बजाय वो बाकी सारी चीज़ों में जाना चाहते हैं। वो कहते कि मैं कुछ ऑफरिंग देना पड़ेगा या किसी के पास जाके प्रेयर कराना पड़ेगा, या क्या करवाना पड़ेगा। यार इंसान को जब महंगी चीज़ सस्ते में मिले तो वो डाउट करना शुरू कर देता है कि ये सही है या नहीं है। परंतु अभी बात ये जो है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसकी क्या कीमत है? उसकी इतनी कीमत है कि चुकाने से इंसान चुका नहीं सकता। वो अमूल्य है, वो मतलब गिनती के ऊपर जा चुका है। परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर है। एक व्यक्ति परमेश्वर के लायक ही नहीं था, परमेश्वर ने उसे प्रेम के अनुग्रह दिया। So that is so important. That is so important. मुझे कुछ करना है तो मेरे जीवन में कुछ मिलेगा। Praise God. और इसी चक्कर में शैतान उन लोगों को भी फंसा देते हैं जो सोचते मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं ना स्मोक करता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना गाली देता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अनुग्रह क्यों काम नहीं कर रहा? क्यों काम नहीं कर रहा अनुग्रह? क्योंकि अनुग्रह आपके कुछ करने से नहीं होगा और आपके कुछ ना करने से भी नहीं होगा। अनुग्रह को समझना होगा और विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ग्रहण करना होगा। That's it. That's it. मैं एक वर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है 2 कोरिन्थियन 5:19 देखेंगे पहले। 5:19। अब देखिए क्या लिखा है। To wit that God was in Christ। यहाँ तक कि मसीह के अंदर परमेश्वर था। ये कौन से मसीह के बारे में बोल रहे हैं? हम सब मसीह हैं।
बढ़िया प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर था, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them. Praise God. Praise God. मतलब कि परमेश्वर यीशु में था, इस दुनिया को अपने साथ जोड़ रहा था। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, नॉट इम्प्यूटिंग देयर ट्रांसपेसेस ऑनटू देम, उनके पापों को गिना नहीं रहा था, उनके पापों को गिना नहीं रहा था। परमेश्वर जो यीशु मसीह में था उनके पापों को गिना नहीं रहा था। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि आज कुछ है कल कुछ और होगा, कभी नहीं बदलता। आज भी परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिना रहा। एक व्यक्ति नरक में अपने पापों के वजह से नहीं जाता, एक व्यक्ति नरक में इसलिए जाता है क्योंकि वो पापी है। एक व्यक्ति नरक में इसलिए जाता है क्योंकि वो पापी है, और क्योंकि वो पापी है इसलिए वो पाप करता है। और परमेश्वर ने हमें क्या किया, हम जब मसीह में आए हम नए जन्मे, और हमारा जो पापी का जीवन था वो मर गया और मसीह यीशु में हमारा दोबारा जन्म हुआ। परमेश्वर के पुत्र के हैसियत से, परमेश्वर के पुत्र के रूप से हम परमेश्वर के पुत्र हैं। पाप हम में फटक नहीं सकता क्योंकि हम परमेश्वर से जन्म हैं। परमेश्वर का बीज हमारे अंदर कार्य करता है। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम आज स्वर्ग के निवासी हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार का कार्य नहीं हुआ वो पापी है, इसलिए उसका अनंत आशा नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, वर्स 21। और ये कहता है, फॉर ही hath made him to be sin for us. He made him sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Praise God. वो कहते कि उसने हमें क्या बनाया? उसने हमें अपनी सत्यनिष्ठा बना दी, अपनी सहीता बना दी, और उसको जिसको पाप की समझ भी नहीं थी उसको पापी बना दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पाप ले लिए। प्रेज गॉड। ताकि हम प्रभु के सही साबित किए जाने पाए। राइचसनेस कहां से आया है? राइट मतलब सही, राइटनेस से आया है, राइचसनेस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज हम मसीह में राइचस हैं, आज हम मसीह में राइचस हैं। प्रेज गॉड। उसका क्या, जो व्यक्ति दिन रात पाप कर रहा है मसीह में आने के बाद भी, जो दिन रात अपने पुरानी आदतों में गिरा हुआ है मसीह में आने के बाद भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद पाप के शक्ति को हरा दिया, पाप को खत्म कर दिया, पाप को धो दिया। अज्ञानता के कारण, आत्मिक समझ न होने के कारण, या तो सही शिक्षा ना मिलने के कारण वो व्यक्ति अभी भी वैसा जीवन जी रहा है। जिस वक्त वो आत्मा में ज्योति आएगी उसमें बाकी सारी चीजें स्ट्रेट हो जाएगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परंतु पता है प्रॉब्लम क्या है? जब वो व्यक्ति गलत कार्य करता है और गलत कार्य करते वक्त उसके अंदर एक चेतना होता है कि प्रभु तो मुझे नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने ये किया है। ये जो चीज है, ये जो बात है उसके विश्वास को तोड़ देती है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में काम नहीं कर पाता। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पाप नहीं है,
पाप की चेतना है जो बोझ की तरह। प्रेज गॉड। अगर आप किसी पाप में फंसे हुए हो, जोर से ऊंची आवाज में मुंह से बोलो, धन्यवाद पिता, तूने मुझे आजाद किया है और मैं आजाद हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ऐसे ना कीजिए, प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे आजाद कर। ऐसे बोलेंगे इसका मतलब होगा कि आपको अभी तक पता ही नहीं कि प्रभु ने आपको आजाद किया है। यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और होने नहीं वाला। वो आया, उसने प्रचार किया, चंगाई की, चिन्ह चमत्कार दिए, प्रेम सिखाया, वचन दिया, एंड देन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को किया। दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया, पाप का सामना किया, नरक गया, शैतान को हराया, मृत्यु को हराया, शैतान के ताकत को हराया। प्रेज गॉड। पाप का फल भोगा, पाप का कुर्बानी दिया और दोबारा जी उठा। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं जिया है, मेरे नाम से जियो। प्रेज गॉड। रहते हुए कहा कि जब तक एक व्यक्ति नया नहीं जन्मता, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। उसने संभव किया कि हम परमेश्वर में दोबारा जन्मे। उसने हमारी पहचान ली और हमें अपनी पहचान दी। आज हम यीशु के नाम में जीते हैं, यीशु के पहचान से जीते हैं, परमेश्वर के पुत्र के हैसियत से जीते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिस वक्त आत्मा आपको समझाती है कि आप कौन हो और खुद को आप उस तरीके से गिनना सीख जाते हो, वो सारी चीजें जो आपके ऊपर बंदिशों की तरह थी, बंधन की तरह थी, वो सारी चीजें टूट जाती हैं। चाहे वो पाप हो, चाहे वो गरीबी हो, तीनों का एक ही मूल है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ना ये जो मैं आप सबको सिखा रहा हूँ, ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो हम 2 या 3 हिस्से में इसे देखेंगे, परंतु एक स्क्रिप्चर आज रख के मैं आपको कंक्लूड करूँगा, और वो है रोमियो की पुस्तक 6:11। ओके, so likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Wow! है ना, जो सारी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हैं, परमेश्वर के वचन से हैं। एंड ये आज मैं आपको देके जा रहा हूँ। ये कहता है कि उसी तरीके से अपने आप को पाप के लिए मृत समझो और परमेश्वर के लिए जीवित समझो प्रभु यीशु मसीह में। या तो समझो नहीं, जो शब्द है रेकन, रेकन का मतलब है गिनो, और अपने आप को इस तरीके से गिनो। वो कहता है क्या कहता है? अपने आप को गिनो। इसका मतलब क्या है? आप कर सकते हो। अगर वो आपको कुछ कह रहा है, वो ऐसा कुछ काम नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो। प्रेज गॉड। आपका विश्वास उसके वचन के ऊपर है, उन 10 लोगों के ऊपर नहीं है जो आपको वचन के मतलब बाहर अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से भरमा रहे हैं। कोई कहता है कि ऐसे कैसे कर सकते हो, वैसे कैसे कर सकते हो। वचन कहता है करो तो करो, कर सकते हो। आपका ये स्वाभाविक चीज है। आप परमेश्वर से जन्मे हो, परमेश्वर के पुत्र हो। प्रेज गॉड। अपने आप को पाप के लिए मारा हुआ और अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित समझो। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर का बीज है। आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हो, आप परमेश्वर की संतान हो। प्रेज गॉड। जीतने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, अभिषेक किया है, और महान वो है जो आपके अंदर है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो हम डिस्कस कर रहे थे हर एक बंदिशों से आजादी, हर एक बंदिशों से आजादी। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे
और आई वांट टू से जब आप ये देखें, आप दोबारा देखें, यूट्यूब में भी अवेलेबल होता है, फेसबुक में भी अवेलेबल होगा। सो दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, इन वचन को ले मनन करें ताकि ये आपके जीवन में दिखाई देने पाए। ये समय हम प्रभु को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। हम इसलिए नहीं पर प्रभु को देते क्योंकि प्रभु की ज़रूरत है। हम उसके वचन के ऊपर विश्वास में देते हैं। हम मानते हैं कि हम प्रभु के वारिस हैं। जो हमारा भेंट है वो एक वर्शिप है। और हम मानते हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि दो तो और दिया जाएगा। प्रेज गॉड। जो विश्वास करता है कि मेरे पास इतना ही है, उसके पास जो है वो उसे बचा के रखेगा। परंतु जो विश्वास करता है कि वो अब्राहम का बीज है, वो सरलता से दे सकता है क्योंकि वो विश्वास से चलता है और उसका जीवन एक स्रोत की तरह है ना। कुछ कुछ पानी का जमा हो जाता है जहाँ से बदबू आती है, और कुछ कुछ नदियाँ होती है एकदम फ्रेश चलने वाली। उनके जीवन नदियों की तरह होता है, उनके फाइनेंसेस नदियों की तरह होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना और देना सीखा। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आप अपनी भेंट देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में इनके जीवन में हक के साथ तेरा कार्य हो रहा है और तेरे राज्य में बोने पा रहे हैं। तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य कर रही है। एक संपूर्ण समाधान और अनुग्रह इनके जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। एक और बात चीज, डोंट थिंक कि अच्छा देने के वजह से अनुग्रह मिलेगा। जो अनुग्रह है इसलिए आपके पास है देने के लिए, और वो अनुग्रह मल्टीप्लाई करता है जब आप देते हो। सो यू ऑलरेडी हैव ग्रेस। प्रेज गॉड, यूज इट, मल्टीप्लाई इट। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। Where there is word, there is faith. Where there is no word, there is no faith. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.